नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लोअर क्रॉस सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे लोअर क्रॉस सिंड्रोम क्या है। तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम में क्या होता है, मतलब जो आपका हिप फ्लेक्सर जो मसल्स होती है, ऐसे जो हिप बेंड करके बैठने वाली जो मसल्स, वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है। और जो अपना पोस्चरल बैक का जो मसल्स होता है, जो कमर को सीधा करके रखने वाली मसल्स, वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है। और दूसरा ग्रुप जो मसल्स जैसे एब्डोमेन का जो मसल्स होता है और कोर मसल्स, ये काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और उसके साथ साथ आपका जो ग्लूट्स है, पीछे वाला मसल्स, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। हैमस्ट्रिंग वीक हो जाता है। तो ये होती है लोअर क्रॉस सिंड्रोम में। और ये वीकनेस और टाइटनेस की वजह से क्या होगा, जो आपका ये जो पेल्विक है ना, एंटेरियरली टिल्टेड हो जाता है आगे की ओर, पेल्विस फॉरवर्ड की ओर आ जाता है, ठीक है। और पीछे बैक में कर्वेचर बनती है, ठीक है। लोडेटिक कर्वेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये हो गया आपका लोअर क्रॉस सिंड्रोम के बारे में। ये होती क्यों है? तो ये पुअर पोस्चर की वजह से होता है। और लॉन्ग टर्म बहुत देर तक आप सीटिंग की जॉब करोगे, चाहे ऐसे बैठे रहोगे, तो क्या होता है, मतलब यहाँ का मसल्स टाइट होना स्टार्ट हो जाता है और बैक का मसल्स भी टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो हो गया, एक तो लॉन्ग टर्म सीटिंग, दूसरा पुअर पोस्चर, तीसरा एक तो ऐसे ही मसल्स टाइट हो गया, सपोज मसल स्पैज्म हो गया पीछे का, और ये आगे का ओवरटाइटनेस हो गया, उसकी वजह से भी होता है। और मेन इसके साथ साथ और क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये होता है? स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अगर आपका सैक्रोइलिक ज्वाइंट डिस्फंक्शन है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से भी कर्वेचर में शिफ्टिंग होने की वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे। और उसके साथ साथ अगर आप हील लगाते हो नीचे में, लड़की लोग जिसका जो हील लगाते हो, उसकी वजह से भी होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स था उसका, ये कॉजेस था। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के ऊपर, कौन कौन सी ऐसा सिम्टम्स है। तो ये होने के बाद क्या क्या होगा पेशेंट में? तो सबसे पहली बात, कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जखरन स्टीफनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ उसको क्या होगा, पेन होगा, स्टीफनेस होगा। कोई भी एक्टिविटीज करेगा तो उसका उतने परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटीज वो कर नहीं पाएगा। और कोई नॉर्मली रनिंग सनिंग कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत बैक पेन होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में उसका पोस्चर बहुत ही खराब देखेगा। जो सेल्फ स्टीम है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस और खुशीपन की, हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ बोल के, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। और उसके साथ साथ में उसका हैमस्ट्रिंग वीक रहेगा। तो वो जब चलेगा, ऐसे बंदे चलते हैं तो उसका पाँव थोड़ा सा मिड लाइन से बाहर की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ कॉमन सिम्टम था। इसमें से मेन जो सिम्टम्स होती है, पेन और स्टिफनेस होती है, ठीक है। कहाँ पे दर्द और जकड़न कहाँ पे रहेगा? बैक में रहेगा, ठीक है। ये मेजर चीज है। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे घर पे? तो ठीक करना बहुत ही आसान है। चलिए अभी देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस जिससे आप घर पे ही इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम में सबसे पहले क्या करना है, ये जो मसल्स हैं यहाँ पे रिलीज करना है, ऐसे ऐसे इसलिए दबाना है। जब ऐसे दबाओगे ना, यहाँ पे बहुत सीवियर पेन होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मसल्स होता है बहुत ही टाइट होता है। ये जो हिप फ्लेक्सस होते हैं ये बहुत टाइट होता है। 1 से 2 मिनट यहाँ से यहाँ दबानी है आपको, ऐसे। उसके बाद इस एरिया में दबानी है, ऐसे, ये वाला एरिया अच्छे से दबानी है 1 से 2 मिनट। ये कंप्लीट हो गया तो इस साइड का जो है, इसको ऐसे प्रेस करते हुए यहाँ तक आना है, ठीक है। इसको ऐसे प्रेस करते हुए दोनों साइड करनी है, सेम चीज। ये प्रेसिंग मूवमेंट खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सबसे जो पहला एक्सरसाइजेस है, ये जो है, पाँव को लिफ्ट करने की कोशिश करनी है, जितना होता है उतना, ठीक है। जितना पाँव को लिफ्ट होता है उतना लिफ्ट करके होल्ड करेंगे, और फिर नीचे आएंगे। फिर से जितना लिफ्ट होता है लिफ्ट करके होल्ड करेंगे और नीचे आएंगे, ठीक है। दोनों साइड, इस साइड भी ऐसा ही करना है, जितना होता है उतना, ठीक है। लिफ्ट करेंगे और होल्ड। अगर आपको ऐसे नहीं होता तो आप टॉवल के साथ भी ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज इसमें क्या करनी है, दूसरा एक्सरसाइज आपको ऐसे करके लेट जानी है और इस पोजीशन में ऐसे करके ब्रीजिंग कर लेनी है, ठीक है। ऐसे ब्रीज किए और फिर होल्ड करेंगे 5 से 7 सेकेंड और फिर नीचे जाएंगे। ये 10 से 15 बार करनी है। तीसरा एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, इसमें ऐसे करके बैठ जानी है और हीप को ऐसे स्ट्रेच करनी है, ठीक है। यहाँ का जो हिप फ्लेक्सस है उसको स्ट्रेच करनी, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए ऐसे। फिर इस साइड भी दोनों साइड सेम स्ट्रेच करनी है हिप को, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद
चौथा एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, ये जो है सेम, इसको ऐसे देखेंगे तो ये कर्वेचर ऐसे रहेगा पीछे का, इसको ऐसे किया और फिर ऐसे किया, ठीक है, फिर से और ये, इसके साथ साथ और आपको क्या करनी है, ये हाथ उठाएंगे तो ये पाँव ऐसे पीछे की ओर जाएगा, ठीक है, ये करनी, होल्ड करनी, फिर नीचे की ओर आनी। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करनी है, उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेट के सबसे जो पहला एक्सरसाइज करनी है, पाँव को ऐसे लिफ्ट करना है, ठीक है, 15 से 20 बार इस साइड, 15 से 20 बार इस साइड। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे कर्ल करनी है ये हैमस्ट्रिंग का, ठीक है, 15 से 20 बार स्लोली आना है और स्लोली नीचे जाना है, ठीक है। उसके साथ दोनों ऐसे स्लोली आना है और स्लोली जाना है, ठीक है, स्लोली आए और स्लोली नीचे गए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये जो बैक है, बैक का मसल्स को ऐसे रिलीज करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है, ऐसे दबाते हुए आना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, अब इतना कंप्लीट होने के बाद जो कोर का मसल्स है थोड़ा उसको एक्टिवेट करें। कैसे, इसको ऐसे कर लिए और ऐसे करके होल्ड करके रखेंगे हाथ को और पाँव को, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे और फिर नीचे की ओर आए, फिर से 10 से 15 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे और फिर नीचे की ओर आए, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या करनी है आपको, थोड़ा बहुत ये जो है एब्डोमिनल कर्ल करने, उसमें क्या करनी है, जो कोर मसल है उसको टाइम ऐसे अंदर की, पेट को अंदर की ओर खींचना है और थोड़ा सा ऐसे होल्ड करनी है 10 सेकेंड के लिए और फिर नीचे आना है। ये भी 10 से 15 बार करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा चीज क्या करनी है, ये जो पेट की मांस है उसको ऐसे खींचना है अंदर की ओर और होल्ड करके रखनी 10 से 15 सेकेंड और फिर ऐसे रिलैक्स कर देनी, ठीक है। जब आप इतना करेंगे तो ये सारे एक्सरसाइजेस हो गया आपका लोअर क्रॉस सिंड्रोम के बारे में। और इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, जहाँ पे आप चेयर पे बैठते हो तो वहाँ का वर्क स्टेशन डिजाइन कैसा है, इर्गोनॉमिक्स मिला के रखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत लंबी देर तक एक ही पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठना है। सपोज आप 45 मिनट्स बैठ गए तो उठकर 1-2 मिनट के लिए वॉकिंग कर लेना है, इधर उधर घूम लिए फिर आ गए, और चेयर पे बैठे बैठे आप ऐसे करके स्ट्रेच कर लीजिएगा बॉडी को, ठीक है। तो इतना करेंगे तो ये इनफ है। आप घर पे ही लोअर क्रॉस सिंड्रोम को विद इन 20 से 25 दिन, 1 महीने के अंदर ठीक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।